मित्रों, मैंने आपको बताया कि कवियों की इस चौपाल पर हमेशा धमाल मचता है, और धमाल मचता है तो कमाल का धमाल मचता है। कुछ ऐसे नए नए नाम जिनकी खुशबू आने वाले समय में पूरे देश में फैलेगी, पूरी दुनिया में फैलेगी। ये केवल आप ही आश्वस्त ना हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आश्वस्त हूं। और इन दिनों गाजियाबाद से एक नाम बहुत तेजी से उभरा है कविता के क्षेत्र में। वो नाम है गार्गी कौशिक का। उन्हें तमाम बड़े लोगों का, बड़े रचनाकारों का आशीर्वाद मिला है। वो जितना अच्छा लिखती हैं, उतना बढ़िया गाती हैं, उतने ही मन से गुनगुनाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित गार्गी कौशिक जी का, उनकी कविताओं के लिए। नमस्कार, मैं गार्गी कौशिक गाजियाबाद से आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ अपने कुछ मुक्तक, कुछ कविताएं लेकर। एक मुक्तक से सीधे सीधे आपको जोड़ती हूँ। तुझको चाहूँ मैं क्या ज़रूरत है, तुझको चाहूँ मैं क्या ज़रूरत है, मेरे दिल में उसी की सूरत है। मेरा माबूद है मेरा दिलबर, मेरा माबूद है मेरा दिलबर, फिर किसी की भी क्या ज़रूरत है, फिर किसी की भी क्या ज़रूरत है। और एक मुक्तक और मेरे आराध्या श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ। राधा बन जाऊँ मैं, मीरा हो जाऊँ मैं, राधा बन जाऊँ मैं, मीरा हो जाऊँ मैं, तुझको पा जाऊँ मैं, तुझ में खो जाऊँ मैं, मेरे अंग अंग में तू ही समाया हुआ, मेरे अंग अंग में तू ही समाया हुआ, तुझ में रम जाऊँ मैं, तेरी हो जाऊँ मैं, तुझ में रम जाऊँ मैं, तेरी हो जाऊँ मैं, राधा हो जाऊँ मैं, मीरा हो जाऊँ मैं। धन्यवाद। और एक गज़ल के कुछ शेर प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने, सुनिएगा। नदी ऐसी हूँ मैं जो चीर कर पर्वत निकल जाए, नदी ऐसी हूँ मैं जो चीर कर पर्वत निकल जाए, नहीं मैं रेत सूखी हूँ, नहीं मैं रेत सूखी हूँ, जो मुट्ठी से फिसल जाए, नहीं मैं रेत सूखी हूँ, जो मुट्ठी से फिसल जाए, नदी ऐसी हूँ मैं। हजारों दर्द पाए हैं जहाँ में जब से आए हैं, हजारों दर्द पाए हैं जहाँ में जब से आए हैं, तेरा साया जो सर पर हो, तेरा साया जो सर पर हो, तो मेरा दिल बहल जाए, तेरा साया जो सर पर हो, तो मेरा दिल बहल जाए, नदी ऐसी हूँ मैं। और शेर देखिएगा। मेरे दिल को दुखाया है सदा ही
मेरे अपनों ने मेरे दिल को दुखाया है, सदा ही मेरे अपनों ने तेरा तेरा साया जो कभी हंस कर जो बोलो तुम, तो मेरा दिल बहल जाए। शेर देखिएगा। कभी रूठे अगर मुझसे तुम्हें मैं फिर मना लूंगी, कभी रूठे अगर मुझसे तुम्हें मैं फिर मना लूंगी, कभी ये साथ जो छूटे, कभी ये साथ जो छूटे, तो मेरा दम निकल जाए। नदी ऐसी हूँ मैं जो चीर कर पर्वत निकल जाए, नहीं मैं रेत सूखी हूँ जो मुट्ठी से फिसल जाए। और आखिरी शेर है, ध्यान चाहूंगी। तुम्ही से हूँ मैं दुनिया में, तुम्ही से जिंदगी मेरी, तुम्ही से हूँ मैं दुनिया में, तुम्ही से जिंदगी मेरी, तुम्हारा साथ पाऊँ तो, तुम्हारा साथ पाऊँ तो मेरी किस्मत बदल जाए, तुम्हारा साथ पाऊँ तो मेरी किस्मत बदल जाए। नदी ऐसी हूँ मैं जो चीर कर पर्वत निकल जाए, नहीं मैं रेत सूखी हूँ जो मुट्ठी से फिसल जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमुला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमुला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमुला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमुला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमुला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमुला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमुला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में।
परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।